अरे भगवान कृपा बनाए रखना। आज अपना खुद का घर खरीदने जा रहा हूँ। माता रानी आशीर्वाद देना। अरे पुरवाल जी नमस्कार। अरे नमस्कार। आओ रोहित भाई, बैठो बैठो। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। सब ठीक हो? क्या बात है रोहित, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे पुरवाल जी झूलेलाल जी कृपा है, पहला मकान खरीद रहा हूँ अपना। बड़ी अच्छी बात है भाई। कहाँ ले रहे हो और किससे खरीद रहे हो भाई? अरे यहीं इंदिरापुरम में एक एनआरआई है, पैसों की ज़रूरत थी उनको, सस्ते में देने को तैयार भी हैं। बड़ी अच्छी डील मिल गई भाई तुम्हें, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि टीडीएस काटना मत भूलना, वरना तुम्हें दिक्कत होगी। टीडीएस? ये क्यों काटना भला, इसकी क्या ज़रूरत है? अभी बताता हूँ। रोहित जैसे लाखों लोगों के लिए घर खरीदना सपने की तरह है। महंगाई के इस दौर में अगर बजट में घर मिल जाए तो क्या ही कहना। इस खुमारी में कई बार गलतियां हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि एनआरआई की प्रॉपर्टी बेचने पर कैसे होगा टैक्स का कैलकुलेशन। एनआरआई से घर खरीदने वाले स्थानीय व्यक्ति यानी रेजिडेंट बायर्स को क्या कुछ करना चाहिए। भारत में प्रॉपर्टी बेचकर कमाए मुनाफे पर टैक्स है, फिर चाहे स्थानीय नागरिक बेचे या प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि एनआरआई। ये टैक्स होल्डिंग पीरियड पर निर्भर करता है। अगर मकान 2 साल से ज़्यादा समय रखने यानी स्वामित्व मिलने की तारीख से 2 साल के बाद बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। वहीं 2 साल से पहले मकान बेचने से हुए लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी माना जाएगा। विरासत यानी दादा दादी माता पिता से मिले प्रॉपर्टी बेचने पर भी एनआरआई को टैक्स चुकाना होगा। अगर मकान बेचने पर शॉर्ट टर्म गेन होता है तो भारत में एनआरआई की जो कुल आय होगी उसमें कैपिटल गेन की रकम को जोड़ दिया जाएगा और एनआरआई के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 20% टैक्स लगेगा। दोनों मामलों में सरचार्ज और सेस अलग से है। स्थानीय नागरिक की तरह एनआरआई भी पुराना घर बेचकर नया घर खरीदने पर आयकर कानून की धारा 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए मुनाफे की पूरी रकम से घर खरीदना होगा। बिक्री की तारीख से 2 साल में नया मकान खरीदना होता है। वहीं निर्माण के मामले में घर 3 साल में बन जाना चाहिए। बिक्री के 1 साल पहले भी घर खरीदकर छूट का लाभ ले सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से सेक्शन 54 के तहत 10 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन पर ही टैक्स छूट मिलेगी। इससे ऊपर के मुनाफे पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा एनआरआई शख्स धारा 54EC के तहत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे चुनिंदा बॉन्ड में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। अधिकतम 50 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीदना होता है। स्थानीय नागरिक और एनआरआई के लिए कैपिटल गेन टैक्स और उसे बचाने के लिए नियम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले स्थानीय व्यक्ति को बिक्री मूल्य से टीडीएस काटकर पेमेंट करना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर 20%, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 30% टीडीएस लगता है। कर कटौती के लिए कोई सीमा नहीं है। इसके विपरीत स्थानीय नागरिक से प्रॉपर्टी खरीदने पर सिर्फ 1% टीडीएस है अगर बिक्री की रकम 50 लाख से ज्यादा है। एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने वाले स्थानीय व्यक्ति के लिए कुछ नियम अनिवार्य हैं। ऐसे खरीदारों को टीडीएस कटौती के लिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन नंबर हासिल करना होता है। जिस महीने में टीडीएस काटा गया है उस महीने के बीतने के 7 दिन के अंदर इसे आयकर विभाग के पास जमा कराना होता है। टीडीएस चालान या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। टैक्स भरने के बाद खरीदार को फॉर्म 27Q भरकर टीडीएस फाइल करना होगा। आखिर में खरीदार को प्रॉपर्टी बेचने वाले एनआरआई को फॉर्म नंबर 16A यानी टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप उसका टीडीएस नहीं डिडक्ट करते या कम डिडक्ट करते हैं तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टीडीएस का अमाउंट जो आपने डिडक्ट नहीं किया है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कि 1.5% या 1% हो सकता है, और इसके अलावा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है जितना टीडीएस आपने नहीं काटा या कम काटा है। और इसके अलावा आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न समय से ना भरने की पेनल्टी भी लगा सकता है जो कि 200 रुपए पर डे होती है। अगर किसी एनआरआई का प्रॉपर्टी बेचने पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को इंडिया में फाइल करे।
और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो पैसा आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने के समय पे मिला है, आप उसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में शो करें। इसके अलावा भी अगर आपकी इंडिया में कोई इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम या किसी और एसेट पे कैपिटल गेन या कोई और इनकम, तो आप उसे भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जरूर शो करें। और अगर आपका कोई और टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है तो आप उसे भी क्लेम करें। अगर इसके बाद भी आपका कोई टैक्स पेबल बनता है तो उसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करिए, और अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के कुछ समय के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर एनआरआई विक्रेता को लगता है कि उसका जितना टीडीएस काटा जा रहा है उतना नहीं बनेगा तो वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट या निल डिडक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। इनकम टैक्स जुडिशनल असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए फॉर्म 13 भरना होगा। एनआरआई को इसके लिए भारत में अपनी कुल आय के साथ कैपिटल गेन की गणना करनी होगी। साथ में सेल एग्रीमेंट की कॉपी जमा करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है, जिसके बाद अधिकारी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा। उसी के हिसाब से खरीदार टीडीएस काटेगा। रोहित की तरह अगर आप भी एनआरआई से घर खरीद रहे हैं तो बिना टीडीएस काटे किसी भी तरह का पेमेंट ना करें, वरना फंस सकते हैं। स्थानीय व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदने के मुकाबले एनआरआई की प्रॉपर्टी खरीदना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। एनआरआई का अगर ज़्यादा टीडीएस काटा गया है तो आयकर रिटर्न भरकर रिफंड क्लेम कर सकता है। कुल कर देनदारी में टीडीएस एडजस्ट करने के बाद जो रकम बचेगी वो एनआरआई को आयकर विभाग में रिफंड कर देगा।